तो आज हम देखेंगे क्षमा का बारे में। प्रेज़ लॉर्ड। क्षमा का बारे में सुनेंगे क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का सबसे बड़ा उसका प्रेम क्या है कि वो लोगों को क्षमा किया, लोगों को माफ किया। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए प्रभु यीशु मसीह सिखाता है कि हम भी, आप भी एक दूसरे को माफ करना है, क्षमा करना है। प्रभु यीशु मसीह सिखाते हैं, प्रभु यीशु मसीह का आज्ञा है, इसलिए हमें क्षमा करना है। तो उसका बारे में आज परमेश्वर के वचन से देखेंगे। तो आइए हम इस समय सभी अपने आंखों को बंद करेंगे। सभी हम अपने आंखों को बंद करते हुए हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु से कहेंगे कि प्रभु यीशु मसीह हमें आज के वचन के द्वारा मेरे जीवन में बाध्य कीजिए। हम जिस प्रकार आए हैं उस प्रकार यहाँ से वापस ना जाए, आपके वचन को लेकर हम वापस जा सके। ऐसे बोल के आप प्रार्थना करें, अपने आप को समर्पण करें प्रभु के हाथों में और इधर उधर मन को भटकने ना दें। सभी अपने आप को समर्पण करें और सभी अपने मन में प्रार्थना कीजिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हॉली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, सेनाओं का परमेश्वर, इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु यीशु, तेरे वचन को हम सुनने के लिए जा रहे हैं परमेश्वर पिता। इस समय जो हमारे लिए, हम सब के लिए जो आपने जो वचन आप देने जा रहे हैं उस वचन के द्वारा हम सबको तृप्त करें, ताकि तेरे वचन को सुनकर समझकर तेरे वचन के अनुसार हम हर दिन जीवन बिताने पाए। प्रभु प्रार्थना करते हैं। और प्यारे प्रभु, यहाँ पर कोई भी डिस्टर्ब करने वाला आत्मा, हिंड्रेंस करने वाला आत्मा यहाँ पर प्रभुता करने ना पाए। मैं यीशु के नाम से मैं डांटते हैं और आपकी स्वर्गदूत, आपके एंजिल, आपकी पवित्र आत्मा गाइडेंस करे। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं और मैं भी खुद को, अपने आप को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं, ताकि परमेश्वर तेरे आत्मा के द्वारा मैं बोल सकूं। मेरा बुद्धि मेरे ज्ञान से नहीं, मेरा शरीर की ताकत से नहीं। परमेश्वर पिता जो कहना बोलना है वो आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा बोल सके, आपकी प्रकाशन के द्वारा बोल सके। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं और मैं खुद को भी, अपने आप को भी यीशु राजा तेरे हाथों में समर्पित करते हैं और शुरू से लेकर अंत तक चलाए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं और सारा आदर, सारा मन, सारा इज्जत आपको देते हुए प्रार्थना जीवित नजरत यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो आए हम परमेश्वर का वचन देखेंगे। हम सभी निकालेंगे मैथ्यू चैप्टर 6, मैथ्यू चैप्टर 6 उसका 14-15 को देखेगा। ये वचन हम लोग बहुत बार सुना है, जानता है, लेकिन आज भी सुनेंगे कि प्रभु आपके साथ, मेरे साथ क्या बात करते हैं। मैथ्यू चैप्टर 6 14-15 यहाँ पर ऐसा लिखा है, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। प्रेज़ लॉर्ड। तो यहाँ पर परमेश्वर क्या बोल रहा है? यदि आपका हमको बोल रहा है, यदि आप, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगी तो मैं भी आपका पापों को क्षमा करेगा। तो यहाँ पर क्षमा का बात बोल रहा है। प्रभु बोल रहा है कि आप एक दूसरे का पापों को क्षमा करो तो हम भी आपका पाप को क्षमा करेगा। प्रेज़ लॉर्ड। आज क्या होता है, हम लोग प्रभु से माफी मांगने के लिए, क्षमा मांगने के लिए हम लोग 40 डेज फास्टिंग बैठता है, 21 डेज फास्टिंग बैठता है, 7 डेज फास्टिंग बैठता है, 3 डेज फास्टिंग बैठता है। लेकिन जिसको आपने दिल दुखाया है, जिसको रुलाया है, जिसको आंसू बहाया, उसका सामने जाकर माफी नहीं मांगता है, लेकिन परमेश्वर का आगे में जरूर गिड़गिड़ाता है। आप जितना भी गिड़गिड़ाओ, जितना भी फास्टिंग बैठो, फास्टिंग बैठ के आप दुबला पतला हो जाने से भी प्रभु आपका फास्टिंग का प्रार्थना नहीं सुनेगा। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु बोलता है क्षमा करो, पहले बोलता है। आप जिसको दिल दुखाया है, जिसको रुलाया, हो सकता है आपका पति हो सकता है, हो सकता है आपका पत्नी हो सकता है, हो सकता है आप जिस ऑफिस में काम करता है आपका स्टाफ हो सकता है, आप जिस कॉलेज स्कूल में पढ़ता है आपका स्टूडेंट दोस्त हो सकता है, आपका टीचर हो सकता है, आपका चर्च का आपका पास्टर भी हो सकता है, एल्डर्स भी हो सकता है। किसी का भी आपने दिल दुखाया है तो सबसे पहले उसका सामने जाकर सॉरी बोलो। प्रेज़ लॉर्ड। और ऐसे भी बोलने के लिए हिम्मत नहीं है तो आप एक दिन उसका घर जाओ या आपका घर में आप उसको भोजन करने के लिए बुलाओ। प्रेज़ लॉर्ड। आप किसी ना किसी तरीका से उसको माफी मांगो। प्रेज़ लॉर्ड। माफी मांगो, तब परमेश्वर आपका अपराध को क्षमा करेगा। नहीं तो आप जितना भी गिराओ, आपका पाप कभी भी परमेश्वर सुनने वाला नहीं, क्षमा करने वाला नहीं। साफ रीति से परमेश्वर का वचन बोलता है, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो
तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। प्रेज लॉर्ड। सुनिए, कहानी नहीं, सच्चाई को बताएगा। एक लड़की था मतलब जवान हो गया, तो वो क्या होता था, वो पाँव में चप्पल लगाने से भी, चप्पल पहनने से क्या होता है, उसका खुजली, जो एलर्जी बोलता है ना, वो खुजली होता है चप्पल लगाने से, ऐसा होता है। तो चप्पल पहनने नहीं सकता है, चप्पल पहनने से उसका शरीर में पूरा खुजली होता है। तो एक दिन ऐसे प्रोग्राम में वो गया है, तो प्रोग्राम में क्या होता है, स्पीकर जो पास्टर प्रार्थना करते करते ऐसा प्रोफेसी करता है, यहाँ पर एक ऐसा लड़की है जो उसका खुजली होता है, ऐसा होता है। वो आगे आइए बोल के उसको बोला है। प्रेज लॉर्ड। तो उसको पास्टर ने बोला कि आपने किसी को माफ नहीं किया है, और आपको एक समय में किसी ने चप्पल से आपको मारा था, चप्पल से आपको पीटा था, मारा था, इसलिए उसको आप दिल में अभी तक रखा है, और उसको अभी तक आप दिल से माफ नहीं किया है, इसलिए आपका जीवन में चप्पल लगाने से आपका शरीर में एलर्जी होता है। प्रेज लॉर्ड। तो याद करता है वो लड़की, हाँ, हम बचपन में किसी ने मुझको चप्पल से मारा था, उसको आज तक हम माफी नहीं किया है। प्रेज लॉर्ड। तो पास्टर बोलते हैं उसको माफ कर, आपका शरीर का बीमार ठीक हो जाएगा। प्रेज लॉर्ड। तो आज सुनिए, कहीं ना कहीं हम लोग, सुनिए, माफ नहीं करने से क्या क्या होता है उसका हम अच्छा से बताएगा बाद में। माफ नहीं करने से आप, नंबर 1, आप जितना भी प्रार्थना करो, आपका प्रार्थना परमेश्वर तक नहीं पहुंचेगा। नंबर 2, आपका जीवन सफित जीवन होगा, आप सक्सेस नहीं होगा, कामयाब नहीं होगा। जितना भी आप गिड़गिड़ाओ, जितना भी फास्टिंग बैठो, कुछ होने वाला नहीं है। प्रेज लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर बोलता है यहाँ पर, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। स्वर्गीय पिता कौन है? परमेश्वर, यीशु मसीह। आप सामने वाला को क्षमा करेगा तो परमेश्वर भी आपको क्षमा करेगा। आप क्षमा नहीं करेगा, परमेश्वर भी आपको क्षमा नहीं करेगा। प्रेज लॉर्ड। सुनिए, बैंक में क्या होता है, बहुत सारा लोन होता है, बहुत सारा आप लोन ले सकता है। प्रेज लॉर्ड। बैंक से बहुत सारा लोन ले सकता है। तो आप बैंक में लोन मांगने के लिए जाएगा तो बैंक का मैनेजर क्या बोलता है, आप डॉक्यूमेंट सबमिट करो, आप क्या नौकरी करता है, आपके पास क्या डॉक्यूमेंट है, सबको सबमिट करो और लोन ले जाओ। 1 लाख 2 लाख जितना भी चाहिए ले जाओ, बैंक का मैनेजर बोलता है। लेकिन आप बैंक का बाहर निकाल के आप गुस्सा होता है, अरे हम लोन मांगने के लिए आया था, बैंक वाला नहीं दे रहा है, ऐसे बोल के बैंक का मैनेजर को आप दोष लगाता है। प्रेज लॉर्ड। लेकिन बैंक वाला का कुछ गलती नहीं है। बैंक वाला बोलता है आप डॉक्यूमेंट सबमिट करो और आप लोन ले जाओ, लेकिन आप डॉक्यूमेंट देने के लिए तैयार नहीं है, लोन मांग रहा है। प्रेज लॉर्ड। तो उसी प्रकार हमें क्यों बता रहा है, आप दूसरा को क्षमा देने के लिए तैयार नहीं है, परमेश्वर से उम्मीद कर रहा है, प्रभु क्षमा कर दे, प्रभु मेरे जीवन में ये होने दे, वो होने दे, ये करने दो। आप सामने वाला को रुला रहा है, आपका पड़ोसी को, आपका पति, अपना पत्नी, अपना बच्चा, आपका स्टाफ, आपका स्कूल कॉलेज का टीचर, आपका चर्च का एल्डर्स। प्रेज लॉर्ड। तो परमेश्वर कैसे आपको क्षमा करेगा, कैसे आप सक्सेस होगा? नहीं होगा। इसीलिए प्रभु क्लियर से बोला है, क्षमा करो तुम्हें क्षमा मिलेगा। लूक चैप्टर में लिखा है, दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा। परमेश्वर का किंगडम में लेन देन होता है, आप देगा तो आपको मिलेगा, आप नहीं देगा तो आपके लिए भी दरवाजा बंद हो जाएगा। प्रेज लॉर्ड। समझ रहा है? जोर से एक बार ताली बजाए। परमेश्वर का राज्यों में लेन देन होता है, आप देगा तो आपको भी मिलेगा, आप नहीं देगा तो आपको भी नहीं मिलेगा। प्रेज लॉर्ड। इसलिए लेन देन होता है, आप क्षमा करो, क्षमा होगा। तो हमें सोचने का ये बात है कि आज हम क्या गलती किया है, किसी को हमने रुलाया है क्या? देखिए, हम ये मुख से सबसे ज्यादा दिल को, लोगों का दिल का दुखाता है मुख से। आप किसी को एक थप्पड़ मार दो, वो 2-3 मिनट में वो दर्द खत्म हो जाता है, लेकिन किसी का दिल को तोड़ दो, आप किसी का दिल में आप छोड़ दो, वो दर्द जो जल्दी खत्म नहीं होता है। प्रेज लॉर्ड। इसीलिए हम ये मुख से किसी को दर्द देता है क्या, और किसी को दर्द दिया है, किसी को आज हम दर्द दिया है, किसी को हम रुलाया है, तो मेरा बोलने के कारण वो आज नाराज है क्या? इसलिए हमें ये मुंह को हमें सोच समझ कर यूज करना, सोच समझ कर हमको बोलना जरूरी है। प्रेज लॉर्ड।
इसलिए हम लोगों का दिल नहीं दुखाना है। अगर दुखा भी दिया तो हमें तुरंत माफी मांगना जरूरी है। जब आप माफी मांगता है तो परमेश्वर को भी अच्छा लगता है, क्योंकि परमेश्वर का आज्ञा यही है कि आप लोग आपस में एक दूसरे को माफ करो। प्रेज लॉर्ड। सुनिए, और नीचे में 15 में लिखता है, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। ये क्लियर है। आप क्षमा करेगा, क्षमा मिलेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा तो आपको भी परमेश्वर नहीं करेगा। इसलिए हमें एक दूसरे को क्षमा करके, माफ करके हमको जाना है, सुधर के जाना है। प्रेज लॉर्ड। चलिए और आगे बढ़ेंगे। हम लोग देखेंगे मैथ्यू चैप्टर उसका 18 का 21 से देखेंगे। यहाँ पर भी क्षमा का बारे में लिखा है। यहाँ पर पिता क्या बोलता है, हे यीशु, मेरे भाई अगर अपराध करे तो मैं कितना बार उसके माफ करेगा, कितना बार उसको क्षमा करेगा, ऐसा बोल के पिता जो यीशु मसीह को पूछता है, क्या 7 बार तक क्षमा करेगा? तो यीशु मसीह क्या बोलता है? यीशु मसीह का बोलने का कारण यह है कि अगर दिन में आपका भाई 10 बार भी पाप करे, 10 बार भी अपराध करे और आपको आकर बोलता है सॉरी, तो उसको आप माफ करना है बोलता है। प्रेज लॉर्ड। अगर वो 3 बार भी गुनाह करे, 3 बार भी गलती करे और आकर आपको क्षमा मांगता है तो आप उसको क्षमा करना है। ऐसे बोल के यीशु मसीह सिखाता है अपना डिसाइपल को। प्रेज लॉर्ड। तो यहाँ पर एक कहानी है, एक एग्जाम्पल दिया है यीशु मसीह। यहाँ पर हेडिंग में लिखा है दृष्टांत, एग्जाम्पल। प्रेज लॉर्ड। तो सुनिए, अभी ये एग्जाम्पल को दिखाने के लिए हमको 4 आदमी का जरूरी होगा, क्योंकि समझने के लिए कुछ दिखाना पड़ेगा। आप लोग बच्चन को सिर्फ सुना सुना के दिमाग में घुसता नहीं, इसलिए दिखाना पड़ेगा आप लोग। प्रेज लॉर्ड। इसलिए आइए 4 आदमी लीजिए, आइए उसनाम सार, आप भी आइए, मिबोंग आइए, आप आओ, और राजू जी। हाँ, यहाँ पर एक जन बैठिए और बाकी लोग लाइन में करें। आसार बैठिए, आप लोग लाइन कर, इस लाइन कर, उधर मुंह कर। सुनिए, मैथ्यू चैप्टर 18 उसका अभी शुरू होता है 23 से, पढ़िए। यीशु ने उससे कहा, हाँ, मैं तुझसे यह नहीं चाहता कि हाँ मैडम पढ़िए, तमिल में। इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जब वो लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोरे का कर्जदार था, जबकि चुकाने को उसके पास कुछ न था। तो उसके स्वामी ने कहा, यह और इसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्ज चुका दिया जाए। उस दास ने गिड़गिड़ाकर उससे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया। बस सुनिए, एक स्वामी है, एक स्वर्ग राज्य का यहाँ पर बोला है। स्वर्ग राज्य में ऐसा है, यहाँ पर लिखा है, इसीलिए स्वर्ग राज्य उस राजा के समान है। प्रेज लॉर्ड। तो यहाँ पर एक राजा, एक स्वामी, एक मालिक का बारे में बोलता है कि मालिक आकर क्या करता है, एक जन को लेखा लेता है। मतलब 10,000, आप लोग को समझाने के लिए 10,000 तोड़ा मतलब 10,000 रुपीस दिया था। ये इसको हम सार को क्यों बैठाया है? ये राजा है, ये स्वामी है। प्रेज लॉर्ड। ये राजा है, ये स्वामी है। ये आया और इधर खड़ा करो, सार को देखो। तो ये राजा आया, राजा आकर एक जो 10,000 पैसा लिया था, उस 10,000 वाला को सामने में बुलाया। आपको जो अभी मिबोंग जो ये खड़ा है, इसको बोलता है, राजा बोलता है कि आपको 10,000 मैंने पैसा दिया था, वो क्या हुआ? तो इसके पास चुकाने के लिए कुछ भी है ही नहीं। तो राजा ये स्वामी गुस्सा हो गया, और इसके साथ और भी कुछ सर्वेंट लोग के साथ में ये लेके आया है, और बोलता है कि इसका पत्नी, इसका बच्चा और जो भी इसके पास में बच्चा हुआ है उसको बिक्री करो और मेरा 10,000 हमको वापस करो। ऐसे बोल के जिसके साथ में सर्वेंट लोगों को लेके आया, वो लोग को ये राजा
स्वामी बोल रहा है। प्रेज लॉर्ड। तब ये बोलता है स्वामी स्वामी, ऐसा करो, इसको हाथ जोड़ो, स्वामी स्वामी बोलता है, स्वामी स्वामी मुझे माफ करो, मुझे थोड़ा और मौका दे दो, थोड़ा सा और हमको मोहलत दो, हम आपका पैसा वापस कर देगा, ऐसे बोल के ये बोल रहा है। प्रेज लॉर्ड। बोल रहा है थोड़ा मौका दो हमको स्वामी, मौका दो, और थोड़ा मौका दो, हम आपका पैसा को वापस कर देगा। राजा को स्वामी को बोल रहा है। तो ये राजा इसको देख के आयाने लगा, मोरम लग गया। प्रेज लॉर्ड। इसका गिड़गिड़ाना को देखकर, इसका चिल्लाना को देखकर राजा इस पर तरस खाया, इसको बहुत मोरम लग गया, इसको प्यार लग गया और बोलता जा तेरा कर्जा क्षमा हो गया। प्रेज लॉर्ड। तेरा जो 10,000 हमको नहीं देने से भी चलेगा, माफ हो गया। अभी आप उठो, उधर करें। ये इसका 10,000 को क्षमा कर दिया राजा। तो ये क्या हुआ, बहुत खुशी से अभी बाहर जा रहा है, ऐसे जा रहा है, लेकिन इसके पास से 100 रुपया ज्यादा नहीं, 1 तोड़ा बोल के लिखा नीचे पर मेरा मन, उसका नीचे। परंतु जब वो दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला जो उसके 100 दिनार का कर्जदार था। उसने उसे पकड़कर उसका गला घोटा और कहा, जो कुछ तुझ पर कर्ज है भर दे। इस पर उसका संगी दास गिरकर उससे विनती करने लगा, धीरज धर, मैं सब भर दूंगा। उसने ना माना, परंतु जाकर उसे बंदीगृह में डाल दिया। बस सुनिए, ये मालिक से 10,000 लिया था, लेकिन समय बहुत दिया था, लेकिन वापस नहीं किया। फिर ये एक दिन इसको गिरगिराया, राजा को गिरगिराया कि मेरा पैसा को माफ कर दो, लेकिन राजा ने तरस खाकर मोरम करके इसको माफ कर दिया। लेकिन ये जब बाहर निकल रहा था, राजमहल से, राजा का घर से जब बाहर निकल रहा था, उस समय इससे ज्यादा नहीं 100 रुपया ये लिया था। प्रेज लॉर्ड। तो ये बाहर निकलने के साथ साथ इसको मिल गया, 100 रुपया लेने वाला को मिल गया। तो ये यहाँ पकड़ो ना, नहीं आप मत पकड़ो, मारना किस ऐसे पकड़ो, ऐसे हाँ ठीक है पकड़ो। तो ये मिल गया, ये इसको बोल रहा है कि मेरा 100 रुपया पैसा वापस करा दो, बोल रहा है, बोलो 100 रुपया को 2 बोल रहा है। आप ऐसा करो, इसको माफी मांगो। ये बोल रहा है स्वामी स्वामी हमको मालिक हमको माफ कर दो, हमको और थोड़ा सा मोहलत दो, मैं आपका पैसा को वापस करेगा। लेकिन ये गिड़गिड़ा रहा है, ये बोल रहा है इसको देखो ना, इसको गिड़गिड़ा रहा है, हमको माफ कर दो, 100 रुपया जो पैसा लिया है हमको माफ कर दो, तो और थोड़ा सा मौका दो, और थोड़ा सा समय दो, हम आपका पैसा को वापस करेगा। लेकिन ये मानता नहीं। प्रेज लॉर्ड। ये मानता नहीं, ये उल्टा इसका गाला को पकड़ रहा है और पकड़ के इसको जेल में डाल दिया। और नीचे में आप फिर से पारा करेगी। उसने ना माना, परंतु जाकर उसे बंदगी में डाल दिया कि जब तक कर्ज न भर दे तब तक वही रहे। प्रेज लॉर्ड। जब तक वापस नहीं करेगा तब तक उसको जेल में डाल दिया। प्रेज लॉर्ड। सुनिए, ये 10,000 लिया था, मालिक माफ कर दिया, लेकिन इससे 100 रुपया लिया था, ये तो माफ पा गया है, ये माफी पा गया, लेकिन इसको माफी नहीं किया, इसको उल्टा पकड़ के केस फाइल करके जेल में डाल दिया। प्रेज लॉर्ड। जेल में डाल दिया। ये भी बहुत गिड़गिड़ाया, मालिक हमको माफ कर दो, हमको आप थोड़ा मौका दो, हम आपका पैसा को वापस कर दिया, लेकिन ये माना नहीं, इसको जेल में डाल दिया। लेकिन इसका दोस्त था, ये इसका दोस्त, ये सब कुछ ये दोनों का बीच में क्या हो रही है, साइड से देख रहा है। प्रेज लॉर्ड। देख रहा है, ये सब कुछ देख रहा है, ये इसका दोस्त है, अच्छा दोस्त है, ये दोनों ये देख रहा है। जब इसके साथ इसको जेल में डाल दिया ये, तो ये आकर इधर आ, ये मालिक के पास सीधा है, नीचे पर उसके संगी दास ये जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुई और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा वो पूरा कर्ज जमा कर दिया। बस सुनिए, अभी जो उसको जेल में डाल दिया ये, तो ये सब कुछ देखकर सीधा राजा के पास आया और बोलता, राजा आपने जिसको 10,000 क्षमा किया था, वो जाकर जो उसके पास से 100 रुपया किसी ने लिया था, उसको उसने माफ नहीं किया और उसको जेल में डाल दिया, मेरा दोस्त को जेल में डाल दिया, बोल के ये आके सीधा मालिक को बात करता है। तब मालिक राजा क्रोधित होकर क्या बोलता है, उसको बुलाओ, अभी इधर आप जाओ, आप आओ। राजा फिर उसको बोलता है, अभी राजा बोलता है, आपने 10,000 मेरे से लिया था, 10,000 लिया था, मैंने आपको माफ किया,
क्षमा किया, लेकिन मैंने जैसे आपके साथ किया था आप भी उसके साथ करना चाहिए था, क्यों नहीं किया? नीचे पढ़ो तो फिर से। 32 से। हाँ। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर हाँ। उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा वो पूरा कर्ज जमा कर दिया। इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था? हाँ, बस मैंने जैसे तुमको दया किया था तुम्हारा संगी दास को, क्या तुम ऐसा नहीं करना चाहिए था? निश्चय करना चाहिए था। उसके बाद मालिक क्रोध हो जाता, गुस्सा हो जाता, क्या होता है नीचे? और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे धन देने वाले के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वो सब कर्ज भर न दे तब तक उनके हाथ में रहे। प्रेज़ लॉर्ड। जेल में डाल दे। ये मालिक क्रोध हो गया और इसको जेल में डाल दिया। क्यों ऐसा किया? क्योंकि इसने इसको क्षमा किया था, माफ किया था, लेकिन इसने इसके पास से जो 100 रुपया लिया था उसको उसने माफ नहीं किया, इसलिए मालिक इसको जेल में डाल दिया। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। अभी आप लोग जाइए, जोर से ताली बजा दीजिए। हम क्यों एग्जाम्पल को आप लोगों को दिखा रहा है? यहाँ पर जैसे हम उम्मीद करता है कि हमको परमेश्वर क्षमा करना है, उसी प्रकार हम भी दूसरों को क्षमा करना चाहिए। अगर आप क्षमा नहीं करेगा और आप क्षमा का उम्मीद करता है तो आपको क्षमा नहीं मिलेगा। प्रेज़ लॉर्ड। और एक दिन क्या करेगा, जैसे स्वामी जो 10,000 वाला को पास में बुलाकर जैसे बंदीगिरी में फिर डाल दिया, तो यहाँ पर ये स्वामी कौन है? प्रेज़ लॉर्ड। ये राजा कौन है? ये मालिक कौन है? अरे क्यों लेखा लिया? तो एक दिन आपका और हमको भी यीशु मसीह लेखा लेगा। प्रेज़ लॉर्ड। अगर जिस दिन आप क्षमा नहीं किया है तो आपको परमेश्वर यीशु मसीह क्या करेगा? जैसे बंदीगिरी में डाल दिया, बंदीगिरी का मतलब नरक है, नरक है। प्रेज़ लॉर्ड। उस नरक में फेंक दिया जाएगा और जिंदगी भर तड़पते रहो। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए एक दूसरे को माफ करना, जैसे हम चाहता है वैसा हम दूसरों के साथ करें। प्रेज़ लॉर्ड। जैसे हमको चाहिए माफ वैसा हम भी दूसरों को माफ करना चाहिए, उसी को यहाँ पर लिखा है। इसीलिए बाइबल बोलता है दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। आप क्षमा करो तो आप परमेश्वर से, आप इतना लंबा फास्टिंग बैठने की जरूरी नहीं है, 1-2 शब्द बोलने से आपको परमेश्वर क्षमा कर देगा। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए मैंने शुरू में बोला हम सामने वाला को क्षमा नहीं करता है, लेकिन 40 डेज के लिए प्रभु मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो बोलकर फास्टिंग करता है। लेकिन जिसको मैंने दिल दुखाया, जिसके साथ झगड़ा किया है, जिसको मैंने रुलाया है, उसका आगे में जाकर हम क्षमा नहीं मांगता है, लेकिन परमेश्वर से जरूर मांगता है। प्रेज़ लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर बोलता है जिसको रुलाया है उसके साथ जाकर आप मेल मिलाप पहले कर लो। और परमेश्वर ये भी बोलता है आपने किसी के साथ झगड़ा किया है तो आप चर्च में आने से पहले जाकर मेल मिलाप करो। उसके बाद जो भी आप दान देता है, टेंट कार्ड देता है, जो भी गिविंग देता है उसको डालो। अगर आप उधर किसी को रुलाया है और यहाँ पर लाख रुपया डालने से भी गॉड एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये बाइबल बोलता है, हम नहीं बोल रहे हैं। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। ये बाइबल क्लियर बोलता है आपने किसी को रुलाया, किसी के साथ झगड़ा किया, किसी के साथ मेल मिलाप नहीं किया है और आकर आपका जो दान है, जो भी आपका भेंट है, जो भी आप चर्च में देने के लिए लेके आ रहा है, उसको देने से पहले आप तुरंत जाकर मेल मिलाप करा, उसके बाद आप दो बोलता है, तब मैं ग्रहण करेगा। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए हमें एक दूसरे से क्षमा करना, एक दूसरे से क्षमा लेना है। प्रेज़ लॉर्ड। सुनिए और आगे देखेंगे, हम लोग देखेंगे अभी किंग डेविड को कितना लोग जानता है? राजा दाऊद को 2-3 जने जानता है और अंदाज में घुमा घुमा के मारा बोल देता है। प्रेज़ लॉर्ड। सिर्फ 2-3 जने जानता है राजा को, बाकी लोग नहीं जानता है ना। बोरिंग लग रहा है क्या आप लोग को? प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। अंदाज में गाना गाता होगा ना, घुमा घुमा के मारा। किसने मारा? जानना चाहिए, अंधा मुंदा में गाना गाने से नहीं होगा। दाऊद राजा जो था इस्राएल का सेकंड राजा था। फर्स्ट राजा जो था साउल राजा था, सेकंड जो था किंग डेविड, उसको दाऊद राजा भी बोलता है, और तीसरा जो था सुलेमान राजा। प्रेज़ लॉर्ड। तो सुनिए, दाऊद राजा का जो शुरुआत बहुत अच्छा था, बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा था। वो बचपन से छोटा से वो बहुत परमेश्वर के साथ चलता था, लेकिन उसका एंडिंग क्या होता है उसका बारे में हम देखेंगे। सुनिए
चलिए हम लोग देखेंगे अभी 2 सामुएल। सेकंड सामुएल चैप्टर 16। सेकंड सामुएल चैप्टर 16 का 5 से देखेगा। इसको शायद हम एक दिन प्रचार किया था। सेकंड सामुएल चैप्टर 16 उसका 5 से। यहां पर एक सिमी बोल के एक व्यक्ति है और ये कहां से आता है? शाऊल राजा का फैमिली से आता है। ये बेन्यामीन गोत्रों का टाइटल का होता है। तो एक दिन क्या हुआ, जब दाऊद राजा बन गया और उसका विरोध में अबूसलम, दाऊद राजा का विरोध में जब अबूसलम खड़ा हो गया, बाप बेटा का बीच में दुश्मन हो गया और बेटा का डर से भी राजा दाऊद वो जंगल अलग से वो छुपने लगा। तो उस समय क्या हुआ, आप पढ़िए 5 से। जब दाऊद राजा बहूरीम तक पहुंचा, तब साउल का एक कुटुंबी वहां से निकला। वो गेरा का पुत्र सीमी था और वो कोसता हुआ चला आया और वो दाऊद पर और दाऊद राजा के सब कर्मचारियों पर पत्थर फेंकने लगा और सूरवीरों समेत सब लोग उसकी दाहिनी बाई दोनों ओर थे। सीमी कोसता हुआ यूं बकता गया, दूर हो खूनी, दूर हो ओसे, निकल जा। यहोवा ने तुझसे सामूल के घराने के खून का पूरा बदला लिया है, जिसके स्थान पर तू राजा बना है। यहोवा ने राज्य को तेरे पुत्र अबशालोम के हाथ कर दिया है और इसलिए कि तू खूनी है, तू अपनी बुराई में आप फंस गया है। प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। सुनिए, यहाँ पर जो बेन्यामीन का गोत्रों में से जो सिमी मतलब शाऊल का फैमिली में से था, शाऊल राजा का फैमिली में से, तो जब दाऊद राजा को मुलाकात होता है तब दाऊद राजा के साथ में उसका सेना और शूरवीर मतलब अभी का भाषा में जैसे जो हम लोग का देश का प्रधानमंत्री के साथ जो स्पेशल बॉडीगार्ड होता है, ऐसे जो तगड़ा अच्छा लड़ने वाला उसको बोलता है शूरवीर। तो ऐसे वाला भी दाऊद राजा के साथ था। तो उस समय क्या हुआ, यहाँ पर सिमी बोलने वाला क्या सिमी बोलने वाला उसको कोसता है मतलब दुख देने वाला बात बोलता है। अरे दूर हो जा खूनी, मतलब साउल का फैमिली को नुकसान पहुंचाने वाला आप ही है। आपने दुख दिया है, उसका बेटा को उसका फैमिली को बर्बाद करके तू उसका जगह पर राजा बना है, ऐसे बोलकर अनब शनब बोल के गाली दे रहा है। कौन? सिमी गाली दे रहा है ऐसा और कोसता है बोलता, मतलब बहुत सारा उल्टा पुल्टा दिल में चोट लगने वाला बात बोलता है। और क्या करता है, पत्थर फेंकता है दाऊद का पूरा सेना लोगों के ऊपर में पत्थर बालू फेंकता है, पागल का जैसे गाली दे रहा है। प्रेज लॉर्ड। तो इनमें से जो एक शूरवीर होता है, जो दाऊद राजा का एक जो सिपाही बोलता है, राजा अभी आप आज्ञा दे, इसका गर्दन अभी हम काट देगा बोलता है। प्रेज लॉर्ड। अभी इसको हम खत्म कर देगा, आप सिर्फ बोलो। तो तब दाऊद राजा बोलता है चुप रहो, आज इसका गाली देने का जो भी है बोलने का अधिकार परमेश्वर ने दिया है, इसलिए आज हम लोगों को सुनना पड़ेगा, इसलिए चुप रहो। ऐसे बोल के उसी भी उल्टा पुल्टा बोलते रहा, बोलते चला गया। प्रेज लॉर्ड। तो यहाँ पर दाऊद राजा क्या किया, इतना बोलने के बावजूद भी कुछ भी गुस्सा नहीं किया, कुछ भी मन में नहीं सोचा, कुछ भी नहीं किया। लेकिन क्या किया, उसका सेना लोगों को बोलता है कि उसको कुछ मत करो, ऐसे उल्टा बोलता है। लेकिन ये सचमुच ये मन से ऐसा बोला है क्या दाऊद राजा? प्रेज लॉर्ड। उसका सेना लोगों को सचमुच ऐसा बोला है क्या मन के द्वारा कि उसको कुछ मत करो? आगे देखेंगे। चलिए 2 सामुएल फिर 19 में जाएगा। 2 सामुएल 19 उसका 16 से शुरू होता है। तो इसको पढ़ने से बहुत लंबा होगा, आप लिख के रखिए, घर में पढ़ सकते हैं। तो यहां पर क्या हुआ, सिमी को मालूम हो गया कि मैंने दाऊद राजा को बहुत गाली दिया, बहुत अपमानित किया, बेइज्जती किया। वो अपने आप में रियलाइज हुआ कि हमने गलत उसको बोला है, इसलिए हमको क्या करना है, हमको माफी मांगना है। प्रेज लॉर्ड। हमको माफी मांगना है, हमने बहुत गलत काम किया, उसको बहुत उल्टा सीधा एक राजा को मैंने अपमानित किया, बेइज्जती किया, मैं गलत किया, इसलिए जाकर हमको माफी मांगना जरूरी है। ऐसे वो सोचकर अपने आप में रियलाइज होकर वो दाऊद राजा के पास यरदन नदी के पास जाता है मिलने के लिए।
प्रेज लॉर्ड। और बाइबल बोलता है और कुछ बेन्यामीन लोगों को साथ में लेके जाता, कुछ पुरुष लोगों को लेके जाता है और जाकर यरदन नदी के पार होकर दाऊद राजा का पांव को पकड़कर गिड़गिड़ा कर कहता कि राजा मुझे माफ कर दे, मैंने अनाप शनाप आपको बोला, आपका दिल को दुखाया, इसलिए राजा मुझे माफ कर दे। कहाँ बोलता है? 20 को पढ़िए। क्योंकि तेरा दास जानता है कि मैंने पाप किया। देख आज अपने प्रभु राजा से भेंट करने के लिए यूसुफ के समस्त घराने में से मैं ही पहले आया हूँ। तब सर्वया हो जाए। सुनिए, तो यहाँ पर सिमी आकर दाऊद राजा का पांव को पकड़ता है और माफी मांगता है कि हमें माफ कर दो, मैंने आपका दिल को दुखाई, आपको मैंने नाराज किया, एक राजा को मैंने अपमानित किया, इसलिए मुझे माफ कर दो। बल्कि उसका पांव को पकड़कर गिड़गिड़ा कर रो रहा है। प्रेज लॉर्ड। तब यहाँ पर फिर वो शूरवीर वो बोलता है अरे ये तो दंड मिलने का योग्य है। राजा को बोलता है इसको बात करने का, खत्म करने का ये योग्य है, क्योंकि एक राजा को अपमानित किया। फिर उसको दाऊद राजा बोलता है आप चुप रहो, आप कुछ मत बोलो, बोलता है। प्रेज लॉर्ड। आप कुछ मत बोलो सिमी का बारे में, ऐसा बोल के फिर बोलता है, लेकिन वो अंदर से दाऊद राजा नहीं बोलता है। प्रेज लॉर्ड। ऐसा वो नहीं बोला है, वो देखो इतना हम गलती किया है बोल के राजा दाऊद को माफी मांगा, क्षमा मांगा, लेकिन दाऊद राजा सिर्फ मुख से ही बोला है। प्रेज लॉर्ड, मुख से बोला। लेकिन क्या हुआ? कुछ समय बीतता गया और जब दाऊद राजा बुढ़ापा हो गया, मतलब बुरा हो गया, और उसका जगह में उसका बेटा सुलेमान राजा बन गया। उस समय क्योंकि हर पिताजी मरने से पहले या हम मरने जा रहा है उससे पहले अपना बड़ा बेटा या अपना परिवार को बुलाकर कुछ बातों को बोलता है। प्रेज लॉर्ड। ये ऐसे बेटा ये संभालना, वो संभालना, ये करना, वो करना, हम तो जा रहा है, आप लोग अच्छा से रहना, ऐसे बोलता है। तो उसी प्रकार सुलेमान राजा को दाऊद ने बुलाया और क्या बोलता है हम लोग आगे देखेंगे। 1 किंग चैप्टर 2। फर्स्ट किंग चैप्टर 2 उसका 1 से नहीं पढ़ने से भी होगा, आप बाद में पढ़ सकता है, बहुत लंबा है। तो सुलेमान को किंग डेविड ने बुलाया, वो बुढ़ापा का समय में मरने जा रहा है, उस समय में बुलाया, बेटा आप प्रभु के साथ चलना, हम जैसे काम किया उससे भी अच्छा आप काम करना, परमेश्वर के साथ चलना, ये चलना, सब कुछ सुलेमान को बताता है। ऐसे बोलते बोलते शुरू में बहुत अच्छा बोलते लास्ट में बोलता है, वो सिमी को याद दिलाता है, बेटा आपका पिताजी को ऐसे दिनों में एक बेन्यामीन का गोत्रों का एक सिमी बोल के एक नाम था, उसने आपका पिताजी को अपमानित किया था, गाली बका था, बहुत उसको दिल को दुखाया था, हम लोगों को दिल दुखाया था, और हमको सिर्फ अकेला नहीं, मेरा पूरा सेना लोगों के साथ सिपाही का बीच में हमको गाली दिया था। इसलिए बेटा तू एक काम करना, उसको कभी नहीं छोड़ना, उसको मार देना। प्रेज लॉर्ड। सुनिए 1 को पढ़िए। फिर सुन, तेरे पास बिन्यामीनी बोरा का पुत्र बहुरीम सिमी रहता है। जिस दिन मैं मनेम को जाता था उस दिन उसने मुझे कराई से साफ दिया था, पर जब वो मेरी भेंट के लिए यरदन को आया तब मैंने उससे यहोवा की यह शपथ खाई कि मैं तुझे तलवार से ना मार डालूंगा, परंतु अब तू इसे निर्दोष ना ठहराना, तू तो बुद्धिमान पुरुष है। सुनिए, यहाँ पर ये उस बातों को बोलता है जब यरदन के सामने में किंग डेविड के पास में वो सिमी आकर माफी मांगा था, हमको माफ कर दो, उस बात को यहाँ पर सुलेमान को बता रहा, लेकिन आखिरी में बोलता है उसको आप ना छोड़ना। प्रेज लॉर्ड। उसको मतलब मारना, क्योंकि आपका पिताजी को उसने अपमानित किया है, एक बुरा हो गया, फिर भी उसका बदला का भावना, माफ नहीं करने का भावना अभी भी उसका अंदर में है। प्रेज लॉर्ड। इसलिए मरने से पहले उसका बेटा को बोलता है कि उसको मार दो। तो यहाँ पर बाइबल बोलता है जिस समय ये बात अंदर से किंग डेविड का मुख से जब ऐसा निकला, उसी समय बाइबल बोलता है दाऊद राजा का मृत्यु हो जाता है। नीचे देख सकता है। प्रेज लॉर्ड। जिस समय वो बदला का भावना, माफ नहीं करने का भावना उसका मन से निकला, उसी समय में बाइबल गवाह है दाऊद राजा मर गया। प्रेज लॉर्ड। और उसका आत्मा कहाँ गया वो प्रभु जानता है। प्रेज लॉर्ड। तो सुनिए, आज आप और हम किसी को माफ नहीं करेंगे तो भले ही हम दाऊद राजा का जैसा नहीं मरने से भी आत्मिक रीति से हम लोग मर जाएगा। प्रेज लॉर्ड। और आत्मिक रीति से मर जाने से कुछ भी सक्सेसफुल नहीं होगा।
और आत्मिक रीति से जब हम मर जाता है, हम किसी को क्षमा नहीं करके आत्मिक रीति से मर जाता है, तो हम जितना भी प्रार्थना करो, आपका प्रार्थना परमेश्वर सुनने वाला नहीं है। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए आप माफ करो, क्षमा करो। क्षमा करके जब आप प्रार्थना करता है तो परमेश्वर आपका प्रार्थना को सुनता है। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए हम किसी को क्षमा नहीं करके, परमेश्वर ये भी बोलता है, आप किसी को क्षमा नहीं करके आप जितना भी भेंट चढ़ाओ, दान दो, एक्सेप्ट नहीं करेगा। हो सकता है पास्टर जरूर ताली बजा देगा, अनाउंसमेंट भी कर दे, अमुक इतना इतना दिया है बोल भी देगा, लेकिन गॉड एक्सेप्ट नहीं करेगा। गॉड बोलता है, यीशु मसीह बोलता है, पहले आप क्षमा करो, उसके बाद आपका दान को हम एक्सेप्ट करेगा। उसी प्रकार यहाँ में बोलता है, आप पहले माफ करो, उसके बाद हमसे प्रार्थना करो, हम आपका प्रार्थना सुनने के लिए मेरा कान को खोल के रखा है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो ये बात क्यों बोल रहा है? आज यहाँ पर कोई भी ऐसा व्यक्ति है, हमने अपना पत्नी को, अपना पिताजी को, अपना मामी को, अपना पड़ोसी को, अपना ऑफिस का किसी स्टाफ को, स्कूल कॉलेज का टीचर या दोस्त को, किसी का दिल दुखाया, किसी को रुलाया है, और आज हम लोग एक दूसरे को आपस में देख नहीं सकता, ऐसे अगर कोई है तो आप उसको पहले माफ करें। प्रेज़ लॉर्ड। उसके बाद देखो आपका जीवन में परमेश्वर काम करता है कि नहीं, और उसके बाद में देखो आपका प्रार्थना परमेश्वर सुनता है कि नहीं। प्रेज़ लॉर्ड। अगर ऐसा आप नहीं करेगा तो आपका जीवन स्थापित होगा। आप जो भी काम काज करो, काम काज में सक्सेस नहीं होगा, क्योंकि यह प्रभु का आज्ञा है। आप प्रभु के आज्ञा को नहीं मानेगा, प्रभु का वचन को नहीं मानेगा, क्षमा नहीं करेगा, तो आप जो भी करो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा। ये हम नहीं बोल रहा, बाइबल बोल रहा है। डिटोनॉमी में देखेगा, डिटोनॉमी चैप्टर 28, डिटोनॉमी चैप्टर 28 उसका 15 से देखिए। परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालन करने में जो मैं आज सुनाता हूँ चौकसी नहीं करेगा, तो ये सब साफ तुझ पर आ पड़ेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। यहाँ पर परमेश्वर बोलता है, अगर आप परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार नहीं करेगा, परमेश्वर बोलता है क्षमा करो तो क्षमा देंगे। अगर परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार आप नहीं करेगा, नहीं मानेगा, अपना जिद्दीपन में चलेगा, तो परमेश्वर यहाँ पर आपको क्या बोलता है? यहाँ पर नीचे में बोलता है, 16 बोलता है, अर्थात सर्पित हो तू नगर में। प्रेज़ लॉर्ड। जिस नगर में, जिस बस्ती, जिस गांव में आप रहेगा, वहां पर सर्पित होकर रह जाएगा। सर्पित मतलब आप कामयाब नहीं होगा। और क्या बोलता है? सर्पित हो तू नगर में, सर्पित हो तू खेतों में। प्रेज़ लॉर्ड। आप जो भी खेती करता है, वो खेती में एक पूरा खेती करेगा, लेकिन 2 टीना आपको धान मिलेगा। प्रेज़ लॉर्ड। आपका पास में खेती नहीं है, आप नौकरी जरूर करेगा, नौकरी आपका खेती है। उस नौकरी से सैलरी तो आएगा बहुत, लेकिन जाएगा कहाँ पता नहीं चलेगा। प्रेज़ लॉर्ड। क्यों? क्योंकि आपने किसी को माफ नहीं किया। प्रेज़ लॉर्ड। और उसके बाद यहाँ पर बोलता है, 17 बोलता है, सर्पित हो तेरी टोकरी और तेरी कटोती। आप जो धान काट के लाएगा, आपका स्टोर भंडार में रखेगा, वहां पर कॉकरोच, चूहा, कुछ कीड़ा मकोड़ा आपका जमा करने वाला को खा देगा। प्रेज़ लॉर्ड। क्यों होगा? माफ नहीं करने के कारण। उसके बाद 18, सर्पित हो तेरे संतान, आपका बच्चा, आपका बेटा बेटी सर्पित होगा। ड्रग्स लेने वाला होगा, नशा करने वाला होगा, बात नहीं सुनने वाला होगा, लड़की बाजी करने वाला, चोरी करने वाला, गुंडा बदमाश करने वाला, बीड़ी फूकने वाला, अफीम पीने वाला, आपको बदनाम करने वाला, ऐसे आपका बेटा बेटी होगा। प्रेज़ लॉर्ड। क्यों होगा? क्षमा नहीं करने के कारण। इसलिए बोला है 18 में, सर्पित हो तेरे संतान और भूमि की उपज और गाय बैल और बकरी की बच्चे। आप जो भी पालता है, मुर्गी हो सकता है, सुअर हो सकता है, मिथुन हो सकता है, आपके पास में गोरू हो सकता है, जो भी आप पालता है वो कभी भी सक्सेस नहीं होगा। गोरू मिथुन को पेट में बच्चा होगा, पैदा करेगा, मरा हुआ पैदा करेगा। पेट में बच्चा होगा, कोई आपका गाय गोरू को मार देगा। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए यहाँ पर बोला है, आपका गाय बैल भी सर्पित होगा। क्यों? क्योंकि आपने माफ नहीं किया, परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार अपने आप को ठीक नहीं किया। प्रेज़ लॉर्ड। और यहाँ पर 19 बोलता है, फिर सर्पित हो तू भीतर आते समय, सर्पित हो तू बाहर जाते समय। सुनिए, आपका घर में रहेगा टेंशन, झगड़ा, टुक टाक, पति पत्नी टुक टाक, बेटा के साथ बेटी के साथ टुक टाक होकर जीवन बिताएगा, खुशी नहीं देगा। प्रेज़ लॉर्ड। नहीं,
घर में ऐसा ऐसा होता, हम थोड़ा बाहर जाएगा, किसी का घर जाएगा, वहां में भी ऐसे होता। प्रेज लॉर्ड। बोलता है बाइबल बोलता है, तू बाहर में 19 बोलता है, सर्पित हो तू भीतर, आपका घर का भीतर सर्पित हो तू बाहर जाते समय। आप घर से बाहर जाएगा ना, हमको यहाँ में बहुत अशांति, हम कहीं मेरा रिलेटिव का घर में जाएगा, वहां जाएगा, वहां में भी आपका अशांति का आत्मा आपका पीछा करेगा। प्रेज लॉर्ड। आप कभी भी आराम से चैन से नहीं रह पाएगा। और बाइबल बोलता है जब तक अब नहीं मिटेगा, तड़पा तड़पा कर मारेगा। बोलता है कौन? तड़पाने वाला आत्मा। नीचे में बोलता है, सुनिए 20, फिर जिस जिस काम में तू हाथ लगाएगा उसमें यहोवा तब तक तुझको सब देता और भयपूर्ण करता और धमकी देते रहेगा जब तक तू मिट ना जाए और शीघ्र नष्ट ना हो जाए। ये इसी कारण होगा कि तू यहोवा को त्याग कर दुष्ट काम करेगा। प्रेज लॉर्ड। जल्दी नहीं मरेगा, तड़प तड़प कर मारेगा। प्रेज लॉर्ड। क्यों? क्योंकि आपने किसी को माफ नहीं किया, किसी को क्षमा नहीं किया, और जिसको आप क्षमा नहीं किया वो भी एक हत्या का बराबरी आप काम किया है। प्रेज लॉर्ड। और ऐसा करने के द्वारा आपका जीवन में क्या क्या सर्पित जीवन हो सकता है, क्या क्या आपके जीवन में शैतान काम कर सकता है, यहाँ पर पूरा बाइबल लिखता है। प्रेज लॉर्ड। ये कोई कथा कहानी नहीं है, ये सच्चाई है। प्रेज लॉर्ड। बहुत लोग आज हीलिंग क्यों नहीं होता है, बीमार में क्यों पड़ा है? कहीं ना कहीं किसी को माफ नहीं किया। एक जगह में, ज्यादा दूर का बात नहीं, इधर नाउर लगन का बात है, एवं पास्टर का चर्च का ये, उसने क्या किया, बहुत प्रार्थना किया, ऐसे ऐसे पास्टर बुलाया, फैमिली फास्टिंग, ये फास्टिंग, वो फास्टिंग, क्या क्या, कुछ होने वाला नहीं। इतना बीमार हो गया, चंगा ने अच्छा से अच्छा मेडिसिन किया, डॉक्टर किया, सब कुछ किया, लेकिन अच्छा नहीं हुआ। लेकिन एक दिन एक प्रभु के दास ने बोला कि आपने किसी को माफ नहीं किया है, कुछ अब झगड़ा हुआ था, उसका कारण से आपका ये बीमार लगा हुआ है, आप तुरंत उसको क्षमा करो तो आपका बीमार ठीक हो जाएगा। तो सचमुच वो परमेश्वर का दास का बात को सुनकर उसने माफ किया, वो अभी भला चंगा है। प्रेज लॉर्ड। अच्छा है। आज बहुत लोगों को जीवन थोड़ा थोड़ा बीमार, सेकंड में मेडिसिन के द्वारा थोड़ा दिन तो ठीक रहेगा, फिर वही बीमार क्यों होता है? कहीं ना कहीं हम परमेश्वर का आज्ञा को नहीं मानने के कारण हम अपना चंगाई के लिए प्रभु से प्रार्थना तो करता है, लेकिन परमेश्वर का कान बंद करके रखा। परमेश्वर बोलता है सामने वाला को क्षमा करो, उसके बाद आपका प्रार्थना को हम सुनेगा। प्रेज लॉर्ड। कहाँ में बोलता है? बाइबल में लिखा है, यशायाह में बोलता है, यशायाह चैप्टर 1 उसका 1 का 15 में बोला है, जब तू मेरी और हाथ फैलाओ तब मैं तुमसे मुंह फेर लूंगा। तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो तभी मैं तुम्हारा ना सुनूंगा। प्रेज लॉर्ड। क्योंकि तुम्हारा हाथ खून से भरी हुए है, आप माफ नहीं करने वाला, क्षमा नहीं मांगने वाला या क्षमा नहीं करने वाला, एक खून करने का, हत्या करने का बराबरी है आप। प्रेज लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर बोलता है कि हम आपका प्रार्थना को नहीं सुनेगा। आप जिस समय प्रार्थना करेगा उस समय हम अपना मुंह को मोड़ देगा, अपना कान को बंद कर देगा, आपका प्रार्थना को नहीं सुनेगा। प्रेज लॉर्ड। इसीलिए ये वचन क्यों बोल रहा है परमेश्वर आज हम लोग का कलीसिया को, और हम लोग जितना भी आया है यहाँ पर, क्यों परमेश्वर बोल रहा है? कहीं ना कहीं हम ऐसा, किसी का जीवन, किसी का लाइफ में ऐसा है। प्रेज लॉर्ड। इसलिए हमें सुधारना चाहिए, हमें माफी मांगना चाहिए। सबसे पहले हम जिस व्यक्ति को दिल को दुखाया, जिसको नाराज किया, उसके साथ हम माफी मांगना है। उसके बाद आप परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए तो जरूर परमेश्वर आपको क्षमा करेगा। अगर आप नहीं करेगा, बहुत लोग ऐसा होता है, हम मर जाएगा, वो उसका सामने में क्यों हम सिर झुकाएगा, क्यों सॉरी बोलेगा, क्यों माफी मांगेगा? मर जाएगा लेकिन हम ऐसा कभी नहीं मांगेगा या माफी भी नहीं देगा। ऐसा बोलने वाला, ऐसा करने वाला, ऐसा मरने वाला लोग को अगर आप ऐसे सोचता है तो आपका जीवन में शैतान हमेशा रहेगा आपके साथ साथ, और कभी भी आप सक्सेस आगे नहीं बढ़ सकता है। प्रेज लॉर्ड। इसलिए वो दिन नहीं आने से पहले परमेश्वर ये संदेश देता है कि आप सुधार जाओ और सबसे पहले मेल मिलाप करो, तो आपका जीवन में, आपके साथ में परमेश्वर खड़ा होगा, आपका फेवर में परमेश्वर रहेगा, परमेश्वर आपके साथ साथ चलेगा। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए आप अपना रिश्ता को ठीक करो, सामने वाला के साथ रिश्ता ठीक करो। अगर आपका माँ को दिल दुखाया है, सॉरी बोलो। आपका पिताजी का दिल दुखाया, सॉरी बोलो। आपका पति या आपका पत्नी को ऐसा कुछ भी किया है, क्षमा मांगो। आपका पड़ोसी हो सकता है, आपका स्कूल कॉलेज या आपका चर्च का अंदर में किसी को भी आपने ऐसा किया है, तो पहले आप मेल मिलाप करो, उसके बाद आपका जीवन, आपका लाइफ को देखो परमेश्वर कैसा करता है।
प्रेज लॉर्ड, Praise Lord. हालेलुया। Hallelujah. क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह क्या किया, यीशु मसीह को जब सूली पर चढ़ा रहा था, उसको मार रहा था, पीट रहा था, और ये कोई दूसरा जाति नहीं, खुद का भाई भाया, खुद का जाति लोग उसको क्रूस पर लटकाया है। प्रेज लॉर्ड, कोई दूसरा जाति नहीं, खुद का जाति, खुद का लोग उसको क्रूस पर लटका कर उसको निंदा कर क्या क्या बोला, लेकिन फिर भी यीशु मसीह इतना दर्द सहते हुए परमेश्वर से प्रार्थना करता, प्रभु इनको माफ कर, इनको क्षमा कर, ये क्या कर रहा है, ये कुछ नहीं जानता है। प्रेज लॉर्ड, Praise Lord. परमेश्वर ने उन लोगों को जो उसके साथ जो दुर्व्यवहार किया, उसको परमेश्वर यीशु मसीह ने माफ कर दिया। प्रेज लॉर्ड, माफ कर दिया, क्षमा कर दिया। तो आप और हम क्या है, अगर हम उसका पुत्र है, उसका पुत्री है, उसका बेटा बेटी है, तो यीशु का जैसा कैरेक्टर होना पड़ेगा। प्रेज लॉर्ड, कैरेक्टर ऐसा होना, तो यीशु ने माफ किया तो हम भी माफ करना चाहिए। यीशु ने ये सिखाया। और जो सोचता है कि हम अब यीशु का बेटा है या यीशु का बेटा बेटी है, तो बेटा बाप का जैसा कैरेक्टर होना पड़ेगा। प्रेज Praise लॉर्ड, Lord. अगर ऐसा नहीं होगा तो आपका पैदा नहीं क्रिश्चियन करेंगे। प्रेज लॉर्ड, Praise Lord. क्योंकि एक पास्टर बोलता है, कुत्ता का बच्चा कुत्ता ही होता है, गोरू का बच्चा गोरू ही होता है, मुर्गी का बच्चा मुर्गी होता है। अगर आप और हम सोचते हैं यीशु का बच्चा, तो यीशु जैसे बनो। प्रेज लॉर्ड, यीशु जैसे बनने के लिए कोशिश करो, प्रयास करो। एक दिन में नहीं बनेगा, स्टेप स्टेप में बनना पड़ेगा। प्रेज लॉर्ड, एक दिन में स्कूल गया, एडमिशन किया तो 10 क्लास अब नहीं पहुंच गया, साल साल मेहनत कर करके स्टेप स्टेप में पहुंचता है। उसी प्रकार हम यीशु जैसा बनने के लिए हर दिन स्टेप स्टेप करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। प्रेज लॉर्ड, Praise Lord. और सबसे बड़ा चीज है, हमें एक दूसरे से मेल मिलाप, क्षमा होकर, क्षमा मांगकर, चाहे वो बड़ा हो, अमीर हो, छोटा हो, पढ़ा लिखा हो, हम सबसे पहले अपने आप को नम्र बनाना है। बहुत लोग होता है, हम उसको कैसे माफी मांगेगा, कैसे सॉरी बोलेगा, सॉरी बोलेगा तो मेरा नाक कट जाएगा, ऐसे सोचना नहीं है। बहुत लोग ऐसे सोचने वाला लोग हैं। प्रेज लॉर्ड, Praise Lord. हालेलुया। Hallelujah. चलिए अभी हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। सभी अपने आंखों को बंद करेंगे, सभी हम अपने आंखों को बंद करेंगे। आपने परमेश्वर के वचन को सुना है,